इम्पोर्टेड हुकूमत की छुट्टी का सबसे बड़ा इशारा मिल गया। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाला प्रोटोकॉल वापस ले लिया क्या? पीटीएम की हुकूमत का खात्मा। इमरान खान के लिए वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होने के लिए दरवाजे खोल दिए गए। पाकिस्तान को तबाही के दहाने से बचाने के लिए कप्तान को वज़ीर आज़म बनाने की जानिब पहला कदम उठा दिया गया। नून लीग अपनी गलती की वजह से सारी सियासत तबाह कर बैठी। इमरान खान ने इस्लामाबाद में वापस आने की तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान में नया निगरान वज़ीर आज़म या फिर कौमी हुकूमत, फैसला चंद दिनों में हो जाएगा। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मचाई, इसने शहबाज शरीफ का जीना हराम किया। शहबाज शरीफ की टीम काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, जिसके बाद से पाकिस्तान में मुआशी तौर पर तबाही मच चुकी, जिससे अब सिर्फ इमरान खान की पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से बचा सकता। इमरान खान को इस्लामाबाद में वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ छुट्टी सबसे पहले बनती है और इसके लिए सबसे बड़ा कदम उठा दिया गया, जिसके तहत शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल वापस लिया जा रहा। इस कदम ने पीटीएम की सारी हुकूमत की नींदें उड़ा के रख दी। इम्पोर्टेड की चीखें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हैं। पहली वजह इलेक्शन, दूसरी वजह इलेक्शन और तीसरी वजह भी इलेक्शन ही है। इम्पोर्टेड की चीखें सुनाई देने के पीछे एक कहानी भी सामने आई। नए सर्वे ने इम्पोर्टेड की नींदें हराम कर दी। शेख रशीद ने नया कट्टा खोल दिया। एजेंसियों की रिपोर्ट ने एजेंसी वालों की नींदें हराम कर दी और इसके साथ साथ हुकूमत के अपने सर्वे के इदारे ने हुकूमत की नींदें मजीद खराब करने की ठान ली। नए सर्वे में क्या कुछ सामने आ गया, इम्पोर्टेड की जई तई कैसे फिर गई, आज की वीडियो का अहम तरीन मौजू है कि इसको एंड तक मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एंड पर आईएमएफ के बारे में भी आपको बताएंगे। इसने क्या वाकई ही दोस्त ममालिक की गारंटी मांग ली? क्या इसहाक डार के बयान ने इम्पोर्टेड के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी? ये सब जानने के लिए आज की वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़िए रहिएगा। नाजरीन, गैलप सर्वे के मुताबिक 83% पाकिस्तानी बेरोजगारी बढ़ने पर परेशान। सर्वे में बताया गया 18% पाकिस्तानी अगले 6 माह में रोजगार की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने से परेशान है। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 83% पाकिस्तानी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने पर परेशान। अक्सर पाकिस्तानियों ने सर्वे में कहा, गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में सूरत हाल मज़ीद खराब है। सर्वे में 10% ने मुल्क में बेरोजगारी में कमी आने का बताया, जबकि 18% पाकिस्तानी अगले 6 माह में रोजगार की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद नजर आए। सर्वे में 60% ने बेरोजगारी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया। अगर हम गुज़िश्ता बरस जून के सर्वे की बात करें तो इसकी रिपोर्ट भी हैरानकुन है। गुज़िश्ता बरस जून में भी गैलप सर्वे ने पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल महफूज समझने वालों के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसमें 74% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल को महफूज करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने मुस्तकबिल को महफूज कहने वालों की फहरिस्त जारी की, जिसमें पाकिस्तानी सही फहरिस्त रहे। सर्वे में 74% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुम्मीद नजर आए और उन्होंने इसे महफूज करार दिया। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ मार्केट्स रिसर्च के सर्वे से चला, जिसमें दुनिया के 24 ममालिक के 19,000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानियों की शरह फिनलैंड, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली से बेहतर रही और पाकिस्तान में 500 अफराद इस सर्वे का हिस्सा बने, जबकि पाकिस्तान में ये सर्वे 5 से 8 अप्रैल 2022 के दरमियान लिया गया। दुनिया के 24 ममालिक में मुस्तकबिल को महफूज समझने वालों की मजमूई औसत 42%। सर्वे में 74% पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल को लेकर काफी पुरएतमाद नजर आए और मुस्तकबिल को महफूज कहा। अलबत्ता 24% ने इसे गैर महफूज कहा। सर्वे में बताया गया पाकिस्तानियों में मुस्तकबिल को महफूज समझने की शरह न सिर्फ 24 ममालिक की आलमी औसत यानी 42% से काफी बेहतर है, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक जैसे फिनलैंड, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली से भी अच्छी रही। पाकिस्तान का मुआसना 24 ममालिक के मजमूई औसत से किया जाए तो 42% ने मुस्तकबिल को महफूज और 55% ने गैर महफूज कहा, जबकि मुस्तकबिल को महफूज कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर रही। सर्वे के मुताबिक फिनलैंड 59%, तुर्की 47%, बरतानिया 41%, जर्मनी 42%, जापान 37% और फ्रांस 30% और इटली में सिर्फ 29% ने मुस्तकबिल को महफूज कहा। इसके बरस मुस्तकबिल को गैर महफूज समझने वाले ममालिक में लेबनान सही फहरिस्त रहा, जहां 78% शहरी अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज कहते हैं, जिसके बाद इटली में 68%, फ्रांस में 67%
और जापान में ये शरह 57% है। जर्मनी बर्तानिया में 55% शहरी अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज समझते हैं। अब जनाब IMF की गारंटी वाली बात की तरफ आते हैं कि किस तरह IMF ने हमारे अपने दोस्त ममालिक की गारंटी मांग की। आलमी मालियाती इदारे IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे में ताखीर की वजह सामने आई। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा दोस्त ममालिक की तरफ से फाइनेंसिंग की तहरीरी यकीन दहानी न देने पर ताखीर का शिकार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी जमानत नहीं दी गई। पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE से रोजाना आला सतह पर राब्ते कर रहा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, दफ्तर खारजा और वज़ारत खजाना मुतहरिक हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया, पाकिस्तान दोस्त ममालिक से $3 अरब फाइनेंस की जल्द तस्दीक पर जोर दे रहा। फाइनेंस की तहरीरी यकीन दहानी न देने की वजह से पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा ताखीर का शिकार हुआ। जबकि वफाकी वज़ीर खजाना और मौसलात सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा, मईशत की बेहतरी के लिए IMF से मामला जल्द तय पा जाएंगे। वज़ीर खजाना ने कहा, दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताउन के बाद IMF के साथ जल्द मामला तय पाएंगे, जिससे मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी और मईशत बहाली की तरफ गामजन होगी। इन्होंने कहा, 2016 में पाकिस्तान दुनिया की 24 बड़ी मईशत थी और हम G20 में शामिल होने का सोच रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारी मईशत को संगीन माशी चैलेंजेस का सामना। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और हुकूमत मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। इन्होंने सुफरा के साथ में इफ्तार डिनर का एहतमाम करने पर ICCI के इक़दाम को सराहा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन जफर बख्तावरी ने कहा, कारोबार और सरमायाकारी के बेहतर फरोग के लिए इक्तसादी पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। उम्मीद है हुकूमत इस जानिब खसूसी तवज्जो देगी। जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी जमानत नहीं दी गई। पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE से रोजाना आला सतह पर राब्ते कर रहा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, दफ्तर खारजा और वज़ारत खजाना मुतहरिक हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया, पाकिस्तान दोस्त ममालिक से $3 अरब फाइनेंस की जल्द तस्दीक पर जोर दे रहा। फाइनेंस की तहरीरी यकीन दहानी न देने की वजह से पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा ताखीर का शिकार हुआ। जबकि वफाकी वज़ीर खजाना और मौसलात सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा, मईशत की बेहतरी के लिए IMF से मामला जल्द तय पा जाएंगे। वज़ीर खजाना ने कहा, दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताउन के बाद IMF के साथ जल्द मामला तय पाएंगे, जिससे मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी और मईशत बहाली की तरफ गामजन होगी। इन्होंने कहा, 2016 में पाकिस्तान दुनिया की 24 बड़ी मईशत थी और हम G20 में शामिल होने का सोच रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारी मईशत को संगीन माशी चैलेंजेस का सामना। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और हुकूमत मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। इन्होंने सुफरा के साथ में इफ्तार डिनर का एहतमाम करने पर ICCI के इक़दाम को सराहा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन जफर बख्तावरी ने कहा, कारोबार और सरमायाकारी के बेहतर फरोग के लिए इक्तसादी पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। उम्मीद है हुकूमत इस जानिब खसूसी तवज्जो देगी।